रात क्या हुआ, उस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम अभी पुलिस को कॉल करने वाले हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, ऐसे गुड आफ्टरनून हो रही है। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल रात क्या हुआ, उस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम अभी पुलिस को कॉल करने वाले हैं। जी हाँ, कल ऐसा एक चीज़ हुई, पहले ये वीडियो देखिए उसके बाद बताती हूँ। Fuck you, no! Can't go! कल रात शाम को हम लोग बैठे हुए थे, मैं और शिखर ही थे, क्योंकि शिखर के डैडी तो ऑफिस चले जाते हैं। बैठे हुए थे, अपना काम वाम कर रहे थे। इसको घर में लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ मैं 7 साढ़े 7 के बाद, क्योंकि अब सोने का माहौल होता है, शिखर को जल्दी सुलाना होता है जल्दी उठने के लिए, इसलिए ताकि उसका वो माहौल बने और उसको नींद आए। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, शिखर अपना वीडियो गेम में लगा था, मैं अपना कुछ काम कर रही थी। अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई, डोर पे नहीं, बहुत तेज़ आवाज़ आई। समझ नहीं आया क्योंकि टीवी वगैरह चल रहा था, इसलिए समझ नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आई। बहुत तेज़ आवाज़ आई बैंगिंग की, तो मुझे लगा कुछ गिरा है घर में, कुछ ऊपर से नीचे गिरा अलमारी के ऊपर। तो मैंने बाकी सब जगह चेक किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ तो नहीं था। फिर मुझे लगा छत पे कोई कूदा लगता। तब मैंने कैमरे चेक किए, तब मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि वो लड़का आके दरवाजे पे बैंग करके गया और अपमानजनक शब्द भी बोले। तो वो चीज़ को मुझे वैसे इग्नोर क्यों करना है, ये छोटी सी चीज़ कल को बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, कल को वो और 2-4 लड़के लेकर आए, किस लिए किया उसने, क्यों किया ऐसा, मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग नहीं जानते कौन है वो, हमारी किसी से भी लड़ाई झगड़ा है नहीं, तो क्यों किया उसने। तो ये चीज़ पुलिस के नोटिस में डालनी ही चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ एटलीस्ट को इन्फॉर्म रहें वो, और देखें कि क्या पता वो किसी और घर में भी जाके ऐसा करें, ताकि वो इस चीज़ को करने से रोक पाएँ। तो देखते हैं, पुलिस को कॉल मिलाते हैं आज, बहुत ज़रूरी है ये तो अच्छा हुआ कि हमने चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए हैं। कोई भी कहीं से अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा तो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो घर की सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। Emergency or wish to report a crime in progress, hang up and dial 911 now. If you know the 4-digit extension of the person you wish to reach, enter it now. To speak to a communications operator or for mobile response, press star. To report a crime online, press 1. To reach the records department, press 2. What's department? Records. The Hamilton Police Service now supports online reporting for the following incidents. The next day. गुड मॉर्निंग। तो कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। कल आपने देखा कि हम फ़ोन कर रहे थे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में हमने इन्फॉर्म कर दिया है और वीडियो भी हमने शेयर कर दी है। तो आगे उनका कॉल आएगा, अब वो आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछेंगे कि क्या हुआ था, कब हुआ था, अब उनके ऊपर है। तो हमने जो इंसिडेंट था वो रिपोर्ट कर दिया है। इन केस भगवान ना करे कि अगर ऐसा फिर से हो तो एटलीस्ट उनके नॉलेज में तो होगा, हमारी तरफ से गलती नहीं रहेगी, हमने तो इन्फॉर्म कर दिया था, अब आगे उनके ऊपर है। तो इसलिए घर चाहे कहीं भी आप रहें, सिक्योरिटी घर की जहाँ भी आप रहते हैं उसकी बहुत ही मस्ट है। अगर मैंने कैमरा इंस्टॉल नहीं करवाया होता तो फिर मेरे ख्याल से हमें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, क्योंकि वो तो करके भाग गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने की होती है जब आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं पर भी, चाहे आप इंडिया में ही क्यों ना हो या किसी भी कंट्री में हो, हमेशा चौकन्ना ज़रूर रहना चाहिए कि क्योंकि आपके साथ बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे साथ क्या है कि मैं तो रात में अकेली रहती हूँ, जब रात में ही मेनली ये सब काम होते हैं। तो इसलिए ये सब मैंने घर के अंदर से लेकर बाहर तक सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बैकयार्ड में काम कर रही हूँ, शिखर घर पे अंदर घर में ही अकेला है, हम इन केस उसे कोई ज़रूरत पड़े या फिर घर पे कोई आ जाए वो दरवाज़ा खोल दे,
तो ये सब चांस है, इसलिए मैं बाहर भी रहती हूँ, जैसे बैकयार्ड में भी, तो घर के अंदर मॉनिटर करती रहती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टी होने वाली है, समर वेकेशन आएगा, तो फिर उसमें भी यही, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ये मेरे साथ ही रहे, कभी घर में खेल कर रहता है, कभी अपना खेलता रहता है। तो सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट, तो मेन तो यही होता है। तो इसी वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे थोड़ा सा डर तो लगा कि क्यों हुआ, हमारा ही घर क्यों उन्होंने चूज़ किया। ये मेरे ख्याल से रेसिस्ट अटैक है, या मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हमने फील किया है, क्योंकि अगर उन्होंने क्यों हम इंडियंस हैं इस वजह से किया, तो दैट मीन्स कि वो हम लोगों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है वही किसी का मूड आया तो कर दिया। तो लेकिन बस अपना सिक्योर्ड रहना है, बाकी चीज़ें तो ये सब होगी तो हैंडल करी जा सकती हैं। तो दिखाते हैं आपको आज का वेदर अपडेट। देखिए बारिश हो रही है, ये बारिश सुबह सुबह से नहीं है, मेरे ख्याल से रात से ही मौसम ख़राब था, बारिश हो रही है और रिमझिम रिमझिम बर्फ़ जो थोड़ी बहुत पिघल गई है, लेकिन फिर भी बारिश चालू है। किसी भी हालत से परेशानी तो करना ही थोड़ी बहुत चलने की जगह होगी, वरना यहाँ तक पूरी बर्फ़ जमी हुई थी बहुत दिन से। तो ये थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, ये वाला कार के साइड का स्पेस थोड़ा खाली हुआ है, थोड़ा रोड के किनारे ये जैसे यहाँ पे खाली हुआ है, लेकिन जब खाली हुआ है तो स्नोफॉल का प्रेडिक्शन आज भी है। तो ये जो रेन हो रही है, ये शाम तक स्नो में कन्वर्ट होने वाली है। अभी तो रेन शो कर रहा है और शाम तक स्नोफॉल होगी। देखते हैं भैया स्नो से कब छुटकारा मिलेगा और कब गर्मी के मज़े उठाएंगे हम लोग। तो ये वेदर वार्निंग के कारण आज सारे स्कूल बसेस सब कुछ बंद है, तो शिखर के तो मज़े आ गए। बल्कि मुझे लगता है इतनी तो बारिश नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा हैज़र्ड, जिसकी वजह से स्कूल वगैरह बंद किए गए हैं। तो ठीक है, चले आज भी इसके साथ ही मस्ती करते हैं, आज भी कोई काम नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि अरे मैं ये सोच के रखती हूँ कल स्कूल जाएगा तो ये काम निपटा लेंगे उसके। अब छुट्टी का मौका है, ठंड भी है, तो बढ़िया देखिए, बढ़िया मूंगफली चिनिया बादाम चालू है, तो ये शिखर भी खाता है। The next day. हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। तो कल आपने देखा कि स्कूल मौसम ऐसा ख़राब हो गया था, स्कूल बंद हो गया था, फिर शिखर था घर में, तो ऑब्वियसली फिर शिखर के साथ ही सारा टाइम जो है गया, उसके साथ ही मैं खेलती रही, उसी के साथ पूरा टाइम लगना पड़ता है, तो उसी में टाइम निकल गया। अब नेक्स्ट डे हो चुका है, आज मैं जा रही हूँ एक एग्जीबिशन में जो कि पास में है यहाँ से। वहाँ पे कुछ समर के टाइम पर आप क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या कैंपिंग वगैरह, उसके बारे में बताएंगे। तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाएं तो देखिए, थोड़ा बहुत पता चलता है, नॉलेज चलती है क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं मिलती है, तो शायद कुछ अच्छी चीज़ ऐसी मिल जाए कि हम लोग उसको कर सकें। समर आने वाला है, 2 महीने की छुट्टी आने वाली है, तो मुझे लगा कि अगर कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा ऐसा करने के लिए कि शिखर बिजी रहे और 2 महीने वो वीडियो ना देखे। तो इसी वजह से, लेकिन आज मैं गाड़ी से नहीं जा रही हूँ इसलिए क्योंकि वो एग्जीबिशन है, वहाँ पर पार्किंग की जगह मिले कि नहीं मिले, तो पार्किंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो नहीं चाहती कि मैं फंस जाऊँ गाड़ी लेके कि अब क्या करना है, क्योंकि बस सीधी जाती है और बहुत दिन हो गए बस से गए हुए, कम से कम 3-4 महीने हो गए होंगे, क्योंकि ठंड की वजह से कहीं निकल भी नहीं पाए हैं और बस से तो गए नहीं है। अब तो वॉलमार्ट भी बस से जाना नहीं हो पाता, तो इसलिए बस जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। वापसी में सोचा है कि इंडियन स्टोर होके आऊंगी, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है, क्या मिलता है वहां पे। तो चलते हैं, आज आपको बस की राइड करवाते हैं। कल स्नोफॉल होने वाली है, इसलिए लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, सॉल्ट डाल के, देख रहे हैं आप, मुझे भी डालना पड़ेगा।
2-3 दिन से मौसम अच्छा था तो थोड़ी स्नो पिघल गई है, लेकिन ठंड अभी भी है। बस स्टॉप पे आ गई हूँ और बस भी आने वाली है। तो बस से उतर के आ गए हैं वेन्यू पर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही लगा है एग्जीबिशन। तो चलते हैं, पता करते हैं। पता नहीं रिकॉर्ड करने को मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। तो ये है वो जहाँ पे आई हूँ मैं। लेट्स सी। तो हो गया अंदर, तो वीडियो बना नहीं सकते थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पर। देखिए मैंने सारे फ्लायर्स ले लिए हैं, कैंप गाइड, और ये स्विमिंग लेसन, स्विमिंग का है ये स्वाम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब आराम से इसकी वेबसाइट वगैरह देखेंगे। ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं, ऐसे ही अगर कैंप्स वगैरह एग्जीबिशन में ही पता चल पाती हैं। ऑनलाइन आप कितना भी देख लें, लेकिन ये सब जगह एग्जीबिशंस वगैरह जाने में ज़्यादा पता चलता है, मुझे लगता है। बहुत सारी चीज़ों की आपकी वेबसाइट वगैरह पता चल जाती है। सारा डेटा मिल गया है, अब चलते हैं फटाफट। अब हम अपनी असली चीज़ पे आते हैं, शॉपिंग। अब यहाँ से वापस बस पकड़ते हैं। हार्डली मुझे 10 मिनट्स लगे, लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए अब चलते हैं ज़रा घर। चलते हैं घर नहीं, सॉरी, इंडियन स्टोर से उठाना है मैगी। कल लगता है अच्छी खासी स्नोफॉल होने वाली है, इसीलिए सारी, ये देखिए इन्होंने भी तैयारी कर ली है, सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं भी जाती हूँ घर में, सॉल्ट डालूंगी पहले। तो इंडियन स्टोर से सामान ले लिया है, मैगी। तो मैगी के बिना कहाँ चलता। मैगी एक्चुअली मैं रखती हूँ जैसे कभी सुबह के लिए। सुबह शिखर जो है खाना कभी नहीं खाता है, तो मैगी खा लेता है, या कभी जल्दी होती है, कुछ बना हुआ नहीं है, भूख लगी है, तो ओके, तो खाते हैं। वैसे ऐसे मैगी हमारे यहाँ रखी रहती है, जब ऐसा कुछ टाइम आता है तभी हमारी मैगी निकलती है। तो अब चलते हैं फटाफट, अब घर पहुंच ही गए हैं हम। तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा वॉलमार्ट, क्योंकि केला खत्म है, और केला इसीलिए, वो भी शिखर के लिए। मैंगो स्ट्रॉबेरी शेक उसको देती हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट डेली उसमें ही सब। थोड़ा दूध वूध अलग से पीता नहीं है, तो वैसे पी लेता है। तो यही करके, ट्रिक करके बच्चों को खिलाना पड़ता है, क्या करें। अब चलते हैं, घर पहुंच ही रही हूँ मैं। और घर पहुंचने के बाद फिर आपको पता ही है क्या रिचुअल होता है, गर्मा गर्म चाय, ठंड में मजा आ जाता है। तो घर आ गई हूँ। देखिए, अब देखती हूँ कल का मौसम क्या दिखा रहा है। अगर स्नोफॉल काफी ज्यादा है तो मैं अभी सॉल्ट डाल देती हूँ। ये सॉल्ट का बैग बाहर ही रखा है, लेकिन कल है बारिश। कल फिर से फ्रीजिंग रेन होने वाली है, होगी। अभी टेम्परेचर है 1 डिग्री, लेकिन फील्स लाइक है -8। तो मेनली जो फील्स लाइक ही टेम्परेचर होता है मेन। तो अभी तो मैं सॉल्ट, क्योंकि मेरे पास आधा बैग सॉल्ट बचा है, तो देखूंगी जैसे जैसे अगर शुरू हो रहा होगा स्नोफॉल, तब मैं डाल दूंगी। क्योंकि स्नो, अगर सॉल्ट नीचे डलता है तो वो स्नो नीचे जमीन में चिपकती नहीं है, वो फिर धीरे धीरे नीचे से मेल्ट हो जाती है, तो उसको हटाना आसान होता है। इसीलिए लोग पहले ही सॉल्ट डाल देते हैं नीचे। ऊपर से डालने पर वो बट ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी गलता तो है ही। लेकिन मैं डाल दूंगी। प्लस ये कैमरा चार्ज भी करना है। ये तो ठंड के कारण, ये कैमरे की बैटरी, ये जो कैमरा लगा आप देख रहे हैं, इसी कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। तो ये ठंड के कारण ये कैमरे की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। ऐसे वो 1 महीना तक चल जाता है, और ऐसे हर 10 दिन पे मुझे चार्ज करना पड़ता है। वो कैमरा बंद ही हो जाता है ठंड में, बैटरी होते हुए भी। तो इसीलिए उसको चार्ज करती हूँ, चार्ज करते ही रहना पड़ता है, करते रहो करते रहो। अब इसको उतार के चार्ज करती हूँ, अंदर जाके गर्मा गर्म चुस्कियां मारती हूँ। तो ये कैमरा उतार लिया है, इसको चार्ज करते हैं। अभी देखिए इतनी स्नो थी कि ये मेरा पूरा प्लांट रोज का जो है ये पूरा छुप गया था, ये दिख ही नहीं रहा था कहाँ है। सोचिए कहाँ तक थी स्नो, अब ये पिघल गई है। और उधर भी मेरे गार्बेज बिन डूब गए थे, वो भी निकल गए हैं, लेकिन फिर भी अभी काफी स्नो है।